नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं कन्या राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि व गुरु का क्या फल होगा, इससे संबंधित वीडियो लेके आए हूँ। देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज मई 2020 में वक्री हो गए थे और अब सितंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज मार्गी होने वाले हैं। तो शनि महाराज और व देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का क्या फल मिलेगा कन्या राशि के जातकों को, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। मैं आपको ये जो मार्गी शनि व गुरु का प्रभाव बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रही हूँ। जैसे देखिए, आपके सम्मुख ये कन्या राशि की कुंडली है, जहाँ पर चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो है कन्या राशि बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। कन्या राशि के लिए अगर हम मार्गी शनि व गुरु का फल देखना चाहें तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जब 24 जनवरी 2020 से, जब शनि महाराज ने जो है मकर राशि में प्रवेश किया और वो कन्या राशि के पंचम भाव में आ गए। शनि महाराज ने जब मकर राशि में प्रवेश किया था 24 जनवरी 2020 को, उस समय देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में चल रहे थे, आपके चौथे भाव में। मई के माह में जो है शनि व गुरु दोनों वक्री हुए। शनि व गुरु जब दोनों वक्री हुए तो गुरु व शनि दोनों ही मकर राशि में विद्यमान थे, आपके पंचम भाव में। उसके बाद जो है ये स्थिति रही 29 मार्च से लेकर 29 जून के बीच तक। 29 मार्च से लेकर 29 जून के बीच तक मकर राशि में रहे देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज आपके पंचम भाव में। 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो जो है धनु राशि में वापस लौट गए, आपके चौथे स्थान पर आ गए। धनु राशि में वापस लौट गए, आपके चौथे स्थान पर आ गए और वहीं वो वक्री अवस्था में ही रहे और इस समय भी गुरु जो हैं वक्री चल रहे हैं। अब ये गुरु जो हैं वो 12 सितंबर को मार्गी होने वाले हैं और शनि महाराज जो कि मई से वक्री चल रहे हैं वो जाके मार्गी होंगे 29 सितंबर 2020 को। तो शनि व गुरु के मार्गी होने का फल क्या मिलेगा, इसके बारे में विचार करते हैं कि जब वक्री थे तो क्या इफेक्ट आ रहा था, मार्गी होने पे क्या इफेक्ट मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम शनि महाराज की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शनि महाराज 3, 6, 11 का अच्छा फल देते हैं। यानी आपकी चंद्र राशि से अगर आपके तीसरे भाव में या आपके छठे भाव में या आपके 11वें भाव में शनि महाराज चल रहे हैं तो वो आपको अच्छा फल देंगे। तो आप देखिए सबसे पहले कि कन्या राशि में शनि महाराज कहाँ चल रहे हैं। कन्या राशि में शनि महाराज पंचम भाव में चल रहे हैं, जो पंचम भाव में शनि महाराज अच्छा फल नहीं देते। अब क्या हुआ कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो जिस राशि में वक्री होता है उससे पिछली राशि का इफेक्ट देता है। तो शनि महाराज मकर राशि में वक्री हुए तो अपनी पिछली राशि धनु का भी इफेक्ट देने लगे। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको याद होगा 26 अक्टूबर 2017 से 24 जनवरी 2020 तक कन्या राशि के जातकों की चली है शनि की ढैया। शनि की ढैया क्यों चली? क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में विचरण कर रहे थे। जब भी आपकी चंद्रमा से चौथे भाव में या अष्टम भाव में शनि महाराज विचरण करते हैं तो उसको कहते हैं ढैया का प्रभाव। ये चौथे घर की ढैया होती है जब चौथे भाव में होते हैं और अष्टम भाव में जाते हैं उसे अष्टम की ढैया कहते हैं। तो यानी चौथे भाव पर अगर शनि महाराज का किसी प्रकार से प्रभाव आता है तो वो ढैया का प्रभाव माना जाता है। तो अभी मई 2020 में जो शनि महाराज वक्री हुए तो वो अपने पिछले भाव से इफेक्ट देने लगे, वो धनु राशि का इफेक्ट देने लगे। तो इसका मतलब जो कन्या राशि के जातक थे जिनकी 24 जनवरी 2020 को शनि की ढैया खत्म हो गई थी, वो शनि के वक्री होने से पुनः शनि की ढैया के प्रभाव में आ गए और जिसके कारण शनि के ढैया का प्रभाव उन पर अभी तक चल रहा है। और जब तक 29 सितंबर 2020 तक शनि महाराज मार्गी नहीं होते। जब 29 सितंबर 2020 को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे तो शनि महाराज का चौथे भाव से प्रभाव अपना खत्म हो जाएगा और फिर शनि महाराज खाली आपको पंचम भाव का फल देंगे। आप जानते हैं, आपने देखा है 2-2.5 साल शनि महाराज के कारण आपकी जब ढैया रही थी 26 अक्टूबर 2017 से 24 जनवरी 2020 तक, तो आपके कामों में किस तरीके से बाधा आई थी। आपको लगता था जैसे काम हमारा बिल्कुल बंद गया है, हर तरीके से हमारा काम बिल्कुल बंधा हुआ है। और इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि आप ध्यान रखिए इस बात का भी, अभी आपका चौथा और दशम भाव राहु केतु के अक्ष में भी चल रहा है। राहु आपके दशम भाव में है और केतु आपके चौथे भाव में है। ये राहु केतु के अक्ष में भी चल रहा है जिससे आज़ादी इसको 23 सितंबर के बाद मिलेगी। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए देखें तो धीरे धीरे काम की स्थिति सही होने वाली है कि सबसे पहले तो 23 सितंबर को राहु और केतु उनके दशम और चतुर्थ भाव को छोड़ देंगे और उसके बाद 29 सितंबर को शनि महाराज जो हैं वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अब शनि महाराज केवल पंचम भाव का फल देंगे और पंचम भाव में शनि महाराज स्वराशि के बैठे हैं तो कोई भी ग्रह अगर स्वराशि का बैठा होता उतना नेगेटिव नहीं होता,
बस हमारी जो गणना है उसके अकॉर्डिंग शनि महाराज इतने पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए शनि महाराज के मार्गी होने का बहुत अच्छा फल मिलेगा कन्या राशि के जातकों को। इसलिए मैंने लिखा है कि शनि 3, 6, 11 का अच्छा फल देते हैं। कन्या राशि के पंचम भाव में मकर राशि में वक्री शनि धनु राशि से भी अपना प्रभाव दिखा रहे थे, जिससे शनि की ढैया का प्रभाव दोबारा आ गया था। अब शनि के मार्गी होने से शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा और कन्या राशि के जातक जो है काम में राहत महसूस करेंगे। एक तो सबसे पहले राहत तो उन्हें 23 सितंबर को महसूस हो जाएगी। अभी तक जो बंधे हुए थे, क्योंकि राहु केतु के अक्ष में था उनका दशम भाव, अब उनको लगेगा कि धीरे धीरे हमारे लिए काम के रास्ते खुल रहे हैं। उसके बाद 29 सितंबर को शनि महाराज और पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि शनि महाराज जो है मार्गी हो जाएंगे, तो उनकी ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जिसके कारण, क्योंकि जब भी शनि की ढैया का प्रभाव आता है तो कामों में बाधा होती है, काम रुकते हैं। हम कितनी भी मेहनत कर लें उसका रिजल्ट बहुत कम हमें मिलता है। हर काम में बहुत अधिक मेहनत करने के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो ये तो है शनि महाराज के मार्गी होने का फल। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि शनि महाराज मार्गी होके अपनी ढैया का प्रभाव खत्म कर लेंगे। अब हम गुरु की बात करें, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 12 सितंबर से मार्गी हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि देवगुरु बृहस्पति अभी अपनी वक्री अवस्था में क्या कर रहे थे। गुरु जो है वो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें व 11वें भाव का सबसे अच्छा फल देते हैं। अब आप देखिए कि कन्या राशि में गुरु कहाँ चल रहे थे। कन्या राशि में 24 जनवरी 2020 के आसपास गुरु जो है धनु राशि में चल रहे थे। उसके बाद 29 मार्च से लेकर 29 जून तक गुरु आपके पंचम भाव में रहे और गुरु पंचम भाव का अच्छा फल देते हैं। अब 29 जून के बाद गुरु जो है वापस जो है अपनी धनु राशि में आ गए वक्री अवस्था में, और अभी भी आपके चौथे भाव में चल रहे हैं अपनी वक्री अवस्था में धनु राशि में। और शनि महाराज चौथे भाव का अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि चौथे भाव का जो शनि है उसका अच्छा फल इसलिए, चौथे भाव का जो गुरु है उसका अच्छा फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप देखिए गुरु की कनेक्टिविटी आपके अष्टम से हो रही है। 1, 2, 3, 4, 5 गोचर में अगर कोई भी ग्रह आपका अष्टम से संबंध रख रहा है, जैसे गुरु रख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसी स्थिति में वो आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि अष्टम का भाव है हमारा बाधाओं का, विपदाओं का, संकट का। आपके पास बैठे बैठे मुसीबत आ जाएगी। आपने सोचा नहीं होगा, प्लान नहीं करा होगा, आप अच्छे अपना रूटीन का काम कर रहे होंगे, पर अचानक ही आपके पास मुसीबत आ सकती है। तो इसलिए गुरु का चौथे भाव का गोचर आपके लिए सही नहीं है। दूसरा, गुरु जो है हमारे रहने के स्थान पे बैठा है, तो कई बार ऐसा गुरु जब चौथे भाव पर विचरण करता है तो आपके रहने का स्थान भी छुड़ा देता है कि आप जिस स्थान पर रह रहे होते हैं अचानक ही आपको वो स्थान छोड़ के जाना पड़ता है। साथ ही अपने शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहिए, शत्रु आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसलिए ये गुरु का भ्रमण जो है अभी आपके लिए चौथे घर में सही नहीं है। और एक गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो गुरु के मार्गी होने से थोड़ा सा आपको फायदा होगा, क्योंकि जब ये गुरु वक्री हुए थे तो गुरु तीसरे भाव का और फल दे रहे थे। यानी गुरु चौथे भाव में भी नेगेटिव थे और गुरु तीसरे भाव में भी नेगेटिव थे, क्योंकि तीसरे भाव का गुरु भी रोजगार में प्रॉब्लम देता है। चाहे आप नौकरी करते हो या जॉब करते हो या व्यापार करते हो, उसमें तीसरे भाव का गुरु प्रॉब्लम देता है। तो यानी गुरु चौथे भाव में भी नेगेटिव थे और तीसरे भाव में भी नेगेटिव थे, तो 2 नेगेटिव भावों का फल गुरु दे रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो तीसरे भाव का फल देना बंद कर देंगे, जिसके कारण गुरु की जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और इस प्रकार शनि का भी मार्गी होना आपके लिए शुभ रहेगा और गुरु का भी मार्गी होना शुभ रहेगा, क्योंकि शनि भी जब मार्गी होंगे तो उनकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी और गुरु भी जब मार्गी होंगे तो वो 2 नेगेटिव भावों की जगह केवल एक ही नेगेटिव भाव का फल देंगे। क्योंकि अभी कन्या राशि के लिए जब तक 20 नवंबर 2020 तक गुरु धनु राशि में चल रहे हैं, गुरु भी नेगेटिव है और शनि भी नेगेटिव है। अब 20 नवंबर 2020 के बाद देव गुरु बृहस्पति दोबारा जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक देव गुरु बृहस्पति कन्या राशि के पंचम भाव में रहेंगे। मकर राशि में शनि महाराज की संग युति होगी। देवगुरु बृहस्पति की शनि महाराज के संग युति होगी कन्या राशि के जातकों के लिए। और ये 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक शनि महाराज का भ्रमण आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि शनि महाराज 2, 5, 7, 9 और 11 का अच्छा फल देते हैं। तो दर्शकों, आपके लिए प्रॉब्लम जो है 20 नवंबर 2020 तक है, क्योंकि 20 नवंबर 2020 तक शनि महाराज जो हैं वो आपके चौथे भाव में बैठकर आपके अष्टम भाव से कनेक्टिविटी बता रहे हैं। इसलिए अचानक आपके शत्रु वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं और आपके कामों में बाधा आ सकती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि इस गुरु की नेगेटिविटी को कम करने के लिए आप गुरु का कोई ना कोई उपाय करिए। आप हो सके तो, क्योंकि गुरु जो है स्त्री के पति का कारक होता है, इसलिए आप किसी भी जो सुहागन स्त्री है उसको आप जो है सुहाग से संबंधित वस्तुएं, जैसे हम कहते हैं सुहाग पिटारी, इस तरह की चीज़ें जिसमें बिंदी, काजल, शीशा, मेहंदी वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें किसी सुहागिन स्त्री को बृहस्पतिवार के दिन देंगे, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन देंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके 3 गुरुवार तक मीठे चावल, पीले मीठे चावल
उसको आप जो है गुड़ से मीठा पीला कर लीजिए या आप केसर से मीठा कर लीजिए। पीले मीठे चावल जो है, गुड़ के चावल आप जो है मंदिर में अगर भेजेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्ल पक्ष का गुरुवार होता है, जब अमावस्या के बाद पहला गुरुवार आता है तो उसे हम शुक्ल पक्ष का गुरुवार कहते हैं। अगर आप गुरु का कुछ ना कुछ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु की नेगेटिविटी आपके लिए कम होगी। तो इस प्रकार कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तो 12 सितंबर से मार्गी हो रहे हैं और शनि महाराज जो हैं 29 सितंबर से मार्गी हो रहे हैं। शनि महाराज के मार्गी होने का फल भी शुभ है और देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का फल भी शुभ है। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।